समुद्र के 60 फीट नीचे 30 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी हुई एक पाइप में 2 दिन तक फंसे रहना। यही घटना घटी थी क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल के साथ। इन पांचों में से सिर्फ क्रिस्टोफर ही बचा था, बाकी सारे मारे गए। पाइप में फंसे रहने के बाद इनके साथ जो हरकतें हुई वो बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली थी। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट की गोप्रो फुटेज भी अवेलेबल है, जो आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं पारिया डाइविंग उस खतरनाक इंसिडेंट के बारे में, जिसे सुनने के बाद लोगों की सांसें आना बंद हो जाए। 30 इंच चौड़ी पाइप कच्चे तेल से भरी हुई है। इमेजिन करके देखिए, अगर कोई इंसान उसके अंदर फंस जाए, सोचकर भी शायद सांसें रुकने लगती हैं। ये घटना है 25 फरवरी 2022 की, कैरेबियन आइलैंड की। ये 5 लोग जो कि पारिया नाम की कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। इस पाइप का काम बहुत ही सिंपल था। जो बड़े बड़े ऑयल कंटेनर्स आते हैं, उसे बर्थ 5 से ऑयल लेकर बर्थ 6 पर पहुंचाना था। मतलब शिप बर्थ 5 पे अपना क्रूड ऑयल अपलोड करता है, फिर इस पाइप के रास्ते से बर्थ 6 तक आती है ऑयल रिफाइनरी में। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसलिए एयर प्लग भी लगाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल कैबिन, जिसको हैबिटेट बेल भी बोला जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये ऐसा कुछ समझिए कि पानी की बाल्टी में अगर आप एक गिलास को डालेंगे तो पानी गिलास के अंदर नहीं जाएगा। हैबिटेट बेल पाइप के अंदर एयर प्रेशर छोड़ के एक सूखी जगह तैयार करता है, ताकि लोग इसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर सके। और उस दिन इन लोगों का काम था पाइप के अंदर जाके उस एयर प्लग को निकालना। लेकिन जब वो एयर प्लग को निकालते हैं, तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है। उसी सेकंड पानी का एक तेज बवंडर आता है और उन्हें अपने प्रेशर के साथ जोर से पाइप के अंदर खींच ले जाता है। ये इतना तेज बवंडर था और इतना ताकतवर था कि 90 सेकंड के अंदर पाइप अंदर ही अंदर उन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाके पटक देता है। इस घटना की ये गोप्रो फुटेज आप देखिए। घटना से पहले कुछ दिखेगा, फिर सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा। पाइप सीधा ना होने के कारण उन्हें एक राहत मिलती है। ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, जहां ये सांस ले सकते थे। लेकिन सारी चीजों में उनको जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई। इसके अलावा पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो हवा वो पाइप के अंदर ले रहे थे, उसी हवा की वजह से वो पाइप में फंस गए थे। दोस्तों, टेक्निकली पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन उससे कम था और बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी वाली एयर वहां पे बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला, तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि कैबिन के अंदर बनी थी, लो डेंसिटी वाली एयर में, और उसने एक बहुत बड़ा पानी का बवंडर खड़ा कर दिया और अपने साथ सारी चीजों को पानी की ओर खींच ले गया। उनके वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां से वो आए थे वहीं वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 से, क्योंकि पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको नहीं पता था कि उनको जाना कहाँ है। अगर वो गलत साइड चले जाते तो वो बर्थ 5 जो कि समुद्र की साइड था, वहां पहुंच जाते, यानी कि तुरंत मौत। काफी सोचने के बाद वो लोग तय करते हैं कि जिस साइड उनका सर है वो उसी साइड चले जाएंगे, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो लोग ज्यादा टाइम तक पाइप के अंदर रह नहीं सकते थे। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उनको और एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी ना होने के कारण कुछ जगह पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगहों पर तो पानी ही पानी था। अगर वो सांस रोक के पानी के अंदर से जाने की कोशिश करते और आगे उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिलती, तो उनकी तुरंत मौत हो सकती थी। इस जगह से क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि आगे दोनों अकेले जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था। दोनों अकेले बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो दो एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, और वहां पर एक चमत्कार होता है। उनको महसूस होता है ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है।
अब इस वजह से वो पानी के अंदर ज्यादा देर के लिए जा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरा होने के कारण वो नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन है, और अनलकीली उनका ऑक्सीजन टैंक खत्म होने ही वाला था। लेकिन उसी वक्त वो एक चीज से टकराते हैं, और वो चीज थी